अमीर उत्तराधिकारी लड़की नैनी की बेटी को अपमानित करना चाहती थी। उसने झूठा दावा किया कि स्पोर्ट्स कार में कोई अतिरिक्त सीट नहीं थी। उसने नैनी की बेटी से 5 लोगों का सामान उठवाया और उसे ट्रेन से जाने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की मुड़ी और तुरंत एक निजी हेलीकॉप्टर बुला लिया। जब चालाक उत्तराधिकारी लड़की और उसकी सहेलियां यात्रा से थकी हुई होटल पहुंची तो वे यह देखकर स्तब्ध रह गईं कि लड़की पहले से ही वहां काफी देर से उनका इंतजार कर रही थी। चालाक उत्तराधिकारी लड़की ने तुरंत पूछा कि वह उनसे पहले वहां कैसे पहुंच गई। लड़की ने एक बहाना बना दिया। उसने कहा कि एक दयालु अजनबी ने उसे होटल तक लिफ्ट दे दी थी। उसने समझाया कि उसके सहपाठी के सामान के लिए जगह नहीं थी। उसने सामान को कुरियर से भेज दिया था जिसे पहुंचने में आधा महीना लगेगा। ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह भ्रमित हो गया। चालाक उत्तराधिकारी लड़की ने शांत रहने का नाटक किया। उसने शेखी बघारी कि उसकी अमीर माँ उसके लिए हाउट कूट और गाउन भेजेगी। उसने यह भी जोड़ा कि उसकी माँ उनके सारे सामान के साथ वे गाउन भी लेकर आएगी। फिर उसने लड़की से कहा कि होटल पूरी तरह बुक था और बेहद लोकप्रिय था। उसने केवल लड़की के लिए एक स्टाफ रूम आरक्षित किया था। दूसरे छात्रों ने तुरंत लड़की का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि स्टाफ रूम भी उसके घर से 100 गुना बेहतर था। उनके जाने के तुरंत बाद एक निजी बटलर नौकरों की टीम के साथ लड़की की सेवा करने पहुंचा। वे उसे सबसे ऊपरी प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाने की तैयारी करने लगे। सहपाठियों ने मान लिया कि लड़की कहीं छिपकर रो रही होगी। नीलामी शुरू हो गई, फिर भी लड़की दिखाई नहीं दी। उन्हें लगा कि वह आने में बहुत शर्म महसूस कर रही होगी। अगले ही पल लड़की एक हाउट कूट और गाउन पहनकर कार्यक्रम स्थल पर दिखाई दी। उसकी उपस्थिति ने तुरंत सभी को चकित कर दिया। सहपाठी सदमे में थे और उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह इतना महंगा परिधान कैसे खरीद सकती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि यह सारा पैसा चालाक उत्तराधिकारी लड़की से चुराया गया था। अपने पिछले जीवन में चालाक उत्तराधिकारी लड़की ने झूठे बहानों से लड़की को एक मुफ्त यात्रा पर आमंत्रित किया था। उसने पूरी यात्रा के दौरान लड़की को अंतहीन अपमान सहने पर मजबूर किया था। यात्रा के बाद उसने और लड़की के प्रेमी ने मिलकर लड़की को नशीला पदार्थ दिया। उन्होंने लड़की को स्थानीय गुंडों को बेच दिया जिन्होंने उसका शोषण किया और उसकी हत्या कर दी। मरने से पहले लड़की को चालाक उत्तराधिकारी लड़की से सच्चाई का पता चला। चालाक उत्तराधिकारी लड़की ने उसे एक विशेष कारण से निशाना बनाया था। लड़की वास्तव में सबसे अमीर परिवार की असली जैविक बेटी थी। जन्म के समय उसे चालाक उत्तराधिकारी लड़की की नैनी माँ द्वारा बदल दिया गया था। चालाक उत्तराधिकारी लड़की को डर था कि अमीर दंपति अंततः लड़की के शरीर पर मौजूद जन्म चिन्ह को खोज लेंगे, इसलिए उसने लड़की को मारने के लिए हर संभव तरीका अपनाया था। अप्रत्याशित रूप से लड़की उसी दिन पुनर्जन्म लेती है जिस दिन नकली यात्रा का निमंत्रण दिया गया था। उसने एक चोरी प्रणाली भी जागृत कर ली। यह प्रणाली उसे दूसरों से जुड़ने और उनका पैसा चुराने की अनुमति देती थी, बदला लेने और अपना हक वापस पाने के लिए। लड़की ने तुरंत उस प्रणाली को चालाक उत्तराधिकारी लड़की से जोड़ दिया। उसके बैंक खाते में तुरंत $5 मिलियन आ गए। अनजान चालाक उत्तराधिकारी लड़की अब भी लड़की को नीलामी में ले जाने की योजना बना रही थी। उसका इरादा नीलामी में घमंड से दिखावा करने का था। वह नीलामी समाप्त होने के बाद लड़की को मारने की भी योजना बना रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़की ने उसके लिए एक परफेक्ट जाल बिछा दिया था। जब चालाक उत्तराधिकारी लड़की ने लड़की का हाउट कूट और गाउन देखा तो उसे कुछ गलत लगा। उसने लड़की से पूछा कि उसे इतने महंगे गाउन के लिए पैसे कहां से मिले। लड़की ने झूठ बोला और कहा कि उसने अपनी छात्रवृत्ति के पैसों से एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिकृति खरीदी है। सहपाठियों ने तुरंत लड़की की आलोचना शुरू कर दी कि वह दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि लड़की कभी भी चालाक उत्तराधिकारी लड़की जैसी असली अमीर उत्तराधिकारी की बराबरी नहीं कर सकती, चाहे वह गाउन ही क्यों न पहन ले। चालाक उत्तराधिकारी लड़की ने एक सभ्य महिला होने का नाटक किया। उसने लड़की को प्रस्ताव दिया कि यदि वह चाहे तो वह उसे एक असली हाउट कूट और गाउन उपहार दे सकती है। हालांकि मेहमानों की प्रतिक्रियाएं उनकी बातों से पूरी तरह विपरीत थी। हर कोई सोचता था कि लड़की में चालाक उत्तराधिकारी लड़की की तुलना में कहीं अधिक शाही गरिमा और आकर्षण था। कई प्रतिष्ठित मेहमानों ने तो लड़की की अमीर पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछना शुरू कर दिया। इससे चालाक उत्तराधिकारी लड़की ईर्ष्या और घृणा से भर गई। सारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वह नीलामी की वस्तुओं पर बार बार ऊंची बोलियां लगाने लगी। उसे यह नहीं पता था कि वह सीधे लड़की के बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही है।